आईपीएस अफसरों पर एक्शन। शक के दायरे में एक आरएएस, 2 आरपीएस और डीईओ समेत प्रदेश के 20 अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका, सभी सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। जाए तो उस जो मेहनत की है उस बच्चे के साथ में अन्याय होगा। इसीलिए इतना कड़ा फैसला हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं लिया गया कि सरकारी कार्मिक को बर्खास्त किया जाएगा, कभी कहीं नहीं लिया गया। सरकार की मंशा बहुत साफ और स्पष्ट है कि हम लोग ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शेंगे। जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनको ईमानदारी से उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जिन जिन कार्मिक पाए गए हैं, अब इतने बड़े अथाह समूह में 8 करोड़ लोगों में आप किसको क्या कैसे पहचान सकते हो? जब कोई चीज़ सामने आती है तभी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे निश्चित रूप से आगे आने वाली परीक्षाओं में और ज़्यादा पारदर्शिता रहे, ईमानदारी से परीक्षाएं हों, अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से हों, उसमें हम लोगों को मदद मिलेगी। क्योंकि ये लोग चिन्हित हो गए। अब चिन्हित हो गए तो ये तो हो ही गए, अब जांचें चलेंगी। जब जांचें चलेंगी तो इनके आगे तक कहाँ तक कनेक्शन है वो भी जाएगा। तो एक तरीके से इनके जड़ तक पहुंचने में सरकार को मदद मिलेगी। सर, एक सवाल है कि कल बहुत सारे सेंटर पे ये देखने को मिला कि सेकंड लैंग्वेज किसी ने पंजाबी भर रखी थी, किसी ने सिंधी भर रखी थी, वहाँ पेपर पहुँचा ही नहीं। और अनंतनाग में दूसरे सेंटर से जब पेपर मंगाया गया तो कोड अलग हो गए, समय काफ़ी बर्बाद हो गया। तो क्या ऐसे विद्यार्थियों को राहत मिली? हमारे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कोई भी मामला हुआ होगा तो वो नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी लिखित में शिकायत दे। वो उसके ऊपर परीक्षण उपरांत जो भी निर्णय लेंगे वो उनको लेना है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। बहुत से परीक्षार्थियों का ये भी आरोप है कि उनको खुले पेपर मिले और ऐसा एक सेंटर पे नहीं हुआ, एक से ज्यादा सेंटर्स पे हुआ। ये सब गलत बात है। ये तो जिसकी तैयारी नहीं होता है वो तरह तरह की बात लगाता है। बहुत से विद्यार्थियों के खोलने की जरूरत कहाँ थी? अगर खुले तब तो एक पेपर ही खुल जाए। सारे पेपर कोई खोलता है क्या? तो खोलने वाला, जब हमने वीडियोग्राफी जहाँ से पेपर उठ रहा है वहाँ से लेकर के बंट रहा वहाँ तक कराई है, तो ऐसे किसी का ये कहना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई शिकायत ऑथेंटिक रूप से किसी के सामने नहीं है। पेपर आया 1.5 घंटे पहले आया गया कि एक कांस्टेबल के फोन पर पाया गया तो पुलिस ने मामला पकड़ा। तो क्या इसे माना जाएगा? उसको तय तक जाएंगे कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका इस रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अच्छा सर, जो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है मामला आपका बीएड वाला, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक क्या रिजल्ट घोषित होगा या निश्चित रूप से देखिए, जो कोर्ट का आदेश को देखना पड़ेगा। जो मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कोर्ट ने अभी इसको परिणाम के लिए बीएड वालों के परिणाम के लिए रोक रखा है। तो निश्चित रूप से कोर्ट का हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर, मेरिट के ऊपर जो भी डिसीजन कोर्ट करे जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए हम एजी साहब से आज मैं स्वयं भी बात करूंगा और विभागीय अधिकारियों को लगाएंगे कि हम जल्दी से जल्दी कोर्ट से इसमें जो भी निर्णय आए वो लें। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से ये व्यवस्था हुई है, हर एक जिले में दूसरे जिले में जा रहे हैं, क्या हर एक जिले में अलग से इंडिविजुअल हो ताकि ये जो तैयारियां आप लोग हर बार आपको नहीं करनी पड़े कि इंडिविजुअल हर एक जिले के एग्जाम इंडिविजुअल? अब देखिए, ये तो जो नोडल एजेंसी होती है उसको तय करना होता है। लेकिन समय समय के ऊपर जब एग्जाम्स होती हैं, उससे जब जो अनुभव मिलते हैं, उस अनुभव के आधार पर आगे की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो भी निर्णय लेने होते हैं तो वो लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मेरा ये कहना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कतई ठीक नहीं।